मेरा नाम सर विपिन शुक्ला है और मैं द टेलीकास्ट न्यूज़ से हूँ। तो अभी हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं आजकल के जो संचारी रोग वाले मुद्दे हैं, जैसे जनता में फैल रहे हैं जो संचारी रोग, तो उनके बारे में सर कुछ आपसे जानना चाहेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे क्या प्रिकॉशंस लिया जाए उनसे बचने के लिए उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहले सर कुछ आप अपने बारे में बताएँ और फिर उन चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। हम डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे, चितवन सर्जिकल सेंटर, रामपुर भवन, मीतनपुर, ईएमओ बीएमएस में। और यहाँ पर जो पेशेंट इस समय आ रहे हैं, जैसे आपने संचारी रोग की बात किया है, थोड़ा बरसात होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन या वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो रोग बढ़ जाता है। इसमें ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या बुजुर्गों को होता है। तो जो बच्चों को होता है, मान लीजिए फीवर हो गया या स्किन डिजीज हो गई, तो अगर बच्चे को फीवर आ रहा है या बच्चे को मतलब आपको सेफ रखना है, तो जो आप दूध पिलाते हैं बाहर से लेके उसको आप बॉयल करें, बॉयल करके तब पिलाओ। अगर वो माँ का दूध पीता है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि माँ भी स्वस्थ है, माँ भी किसी प्रकार से पीड़ित ना हो। इसके बाद अगर आप बच्चा बुखार में है या आपका परिवार कोई बुखार में है या इस प्रकार के आपको इन्फेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी क्लिनिक या अपने डॉक्टर साहब पास या अपने जो है हॉस्पिटल जा करके वहाँ अपने बारे में डॉक्टर को अच्छी तरीके से बताओ। वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और ज़रूरत होगी तो और भी टेस्ट पैथोलॉजी जा करके आपके रोगों को पहचान करके और दवा दी जाएगी। तो बच्चों में इस समय सर किस टाइप के रोग ज़्यादा फैल रहे हैं, उसका थोड़ा सा जानकारी दें। इस समय तो ज़्यादा वायरल फीवर ही बच्चे में आ रहे हैं, जो कि मतलब नॉर्मल दवा पर ही अगर उनको 4-6 दिन यहाँ किया जाता है तो ठीक हो जाते हैं हमारे यहाँ। क्या लक्षण हैं सर वायरल फीवर के, कैसे जाने कि नॉर्मल फीवर है या वायरल फीवर? नहीं, इसमें एक बार वो इन्फेक्शन की वजह से बुखार आता है, जो गांव घर पर दवा देते हैं जनरली, तो बुखार हल्का उतर जाता है और फिर आ जाता है। और जब इसको कायदे से मेडिसिन पर रखा जाता है 2-3 दिन, तो बच्चा क्योर हो जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अगर इस टाइप का कुछ इशू हो, कुछ प्रॉब्लम हो बच्चे को, तो तुरंत जो है स्वास्थ्य केंद्र लेंगे। दवा के बारे में तो कोई प्रशिक्षण करे ही ना। अगर ऐसी कोई दिक्कत है कभी भी, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आप स्वयं प्रैक्टिकल तो करबे न करें, इसमें प्रैक्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएं, चाहे मतलब स्पेशलिस्ट हो या जनरल ड्यूटी करने वाले हो, आप उनसे मिलिए तो आपको सही मार्ग दे देंगे। तो आमतौर पे इसके रोकथाम के लिए सर क्या कर सकते हैं सामान्य जनता या सामान्य परिवार जो है, क्या करें इसकी रोकथाम के लिए या बचाव के लिए? अब जैसे आप घर पर हाथ पैर धोएं, हाथ पैर धो करके भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे को, अपने इलाके को साफ रखें। किसी प्रकार के मतलब मच्छर या कीटाणु बैक्टीरिया के संपर्क में आप न जाएं। अगर कहीं ऐसी दिक्कत दिखाई पड़ती है तो वहाँ आप आरी बगल आते तो आप साफ सफाई कराइए। इसमें गांव में सफाई कर्मी भी है, आप अपने प्रधान को सूचना दीजिए कि यहाँ जल भराव है, यहाँ गंदगी है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार इतनी एक्टिव है कि आपको मतलब प्रोत्साहन भी देगी और आपके इलाके को क्योर कर देगी। सर चलते चलते आपने बहुत ही अच्छा समय दिया और बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। तो चलते चलते एक प्रश्न महिला सुरक्षा पे भी करना चाहेंगे। जैसा कि आजकल कोलकाता वाला इशू हुआ या बहुत सारे इस टाइप के इशू देखने को मिल रहे हैं, आपको भी सुनने में आता ही होगा हर जगह, महिलाओं के पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे, और खास करके चूंकि आप नर्सिंग होम से रिलेटेड है, तो नर्सिंग होम में क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए महिलाओं की? नर्सिंग होम की क्या, पूरे समाज की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और परिवार को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां गलत न करें, और ये ऐसा जो काम जघन्य अपराध कर रहे हैं वो समाज के बहिष्कृत करने योग्य हैं, उनका बहिष्कार होगी। बाकी तो जो नियम कोड कानून है, सरकार अपना काम तो कर ही रही है। हम लोगों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने आरी बगल बच्चों को अच्छा संस्कार दें। इस प्रकार के मतलब कृत्य करने वालों को प्रलोभन न करें, उनको मानसिक रूप से स्वस्थ न बनावें, बल्कि मानसिक रूप से हम मजबूत बनावें, वो अस्वस्थ न रहें, जिससे हमारा समाज जब सुधरेगा तो इस प्रकार के मतलब चीज़ें स्वतः समाप्त होंगी।
बाकी प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज अपना अमूल्य समय हमें दिया और बहुत सारी जानकारियां अवेल करवाई। तो जरा जैसे आपने बताया कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए अपना कम से कम और लोग जो हैं हाथ पैर धुल के खाना खाएं, साबुन से हाथ धुलें, पैर धुल के और फिर भोजन करें और आसपास साफ सफाई रखें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लिप के लिए। थैंक यू वेरी मच।